बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 के साथ मैथ 302 एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं 36 से 40 तक, उन्हें हम अपने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं। तो चलें आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 में हमें सॉल्व करना है sin 2x over अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। तो ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन 35 की तरह है, लेकिन वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं थी, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई। आप सिंपल इसको ऊपर लेके चलो तो ये इंटेग्रल बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x पावर हो जाएगी -1/2 और साथ इसके आ जाएगा sin ऑफ 2x इंटू dx। अब फिर वही बात है कि cos स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है ये आपको याद होना चाहिए। cos स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है sin 2x, लेकिन चलिए हम बना लेते हैं इसको। लेट t इज इक्वल टू, इसको अपने cos वाले को कहना है, cos स्क्वायर x को आपने t कह दिया, इसका डिफरेंशियल लिया तो वो dt बना, पावर आ जाएगी शुरू में 2 cos x और फिर बेस का डिफरेंशियल sin x इंटू dx। कुछ बातें होती हैं जिन्हें बार बार हमें रिपीट करना होता है, तो फिर हमें वो ना ज़ुबानी याद कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो बात है ना cos स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव है वो sin 2x कैसे बनता है, ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको आपने याद कर लेना है। नेगेटिव को आप शुरू में लिख दो, बल्कि इस नेगेटिव को आप इधर ही ले आओ, तो ये बना हुआ है जी 2 sin x और उसके साथ आ जाएगा cos x इंटू dx। तो ये फार्मूला हमारे पास के sin 2x के बराबर है, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स। अब ये देखें ज़रा, साइन 2x डी एक्स की वैल्यू आपने माइनस डी टी निकाल दी, इसको आप टी कह चुके हो, तो आपका नया इंटेग्रल क्या बना, आपका ये पुराने वाला इंटेग्रल जो है वो नए में कन्वर्ट होगा। किस तरह से हो जाएगा ये ज़रा देखिएगा, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसको सिंपल लिखो 1 प्लस टी पावर -1/2 इंटू माइनस डी टी। अगले स्टेप में ये आप नेगेटिव बाहर निकाल दो और इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो 1 प्लस टी पावर -1/2 इंटू डी टी। अब देखें कि बेस का डेरिवेटिव इसके साथ 1 मौजूद है, 1 सबके पास होता है, तो आप इस पर पावर रूल लगाओ, 1 प्लस टी -1/2 में ऐड करेंगे तो वो चीज़ बन जाएगी, ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवर में 1/2 प्लस सी। इस 2 को आप ऊपर लिख दो तो माइनस, और उसको जज़र में कन्वर्ट कर दो 1 प्लस टी प्लस सी। तो ये बना -2, अब टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर था 36 का। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है, आपको थोड़ा सा देख के कि मैंने किसको क्या कहना है देखना चाहिए होता है कि फंक्शन के अंदर क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा हो तो हम उसको रिप्लेस कर दें, वेरिएबल चेंज करके हम उसको इंटीग्रेट कर लें। तो ये इस तरह का हमारा सीन है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर अगेन आपको एक बिल्कुल आसान सा इंटेग्रल जो है वो एवेल्यूएट करना है। इंटेग्रल है 1/2 sin स्क्वायर x और प्लस 3 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखें तो यहाँ पे ना हमें एक बात बनती नज़र आ रही थी कि अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन ले लूँ, पूरे फंक्शन से cos स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, cos स्क्वायर x यहाँ पर आ जाएगा 2, चूँकि साइन के पास तो स्क्वायर cos नहीं है तो इसके ओवर में आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये आपने कॉमन ले लिया। अब सिचुएशन इस तरह से है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर के बराबर होता है और 1/cos स्क्वायर ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका इंटेग्रल किस में कन्वर्ट हुआ,
आपका ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अब कुछ इस तरह से कि सेकंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 में into dx। आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वो tan था। अब देखें tan स्क्वायर है तो कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि tan स्क्वायर है तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास सिर्फ ऊपर जो है ना वो tan का डेरिवेटिव है ना कि tan स्क्वायर का, तो हम सिर्फ tan को t कहते हैं। लेट t इज इक्वल टू tan x ना कि tan स्क्वायर x। चलें जी, तो dt किसके बराबर होगा, वो बराबर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के। तो अब देखें सेकंड स्क्वायर डी एक्स डी टी के बराबर है, इसको आपने टी कह दिया, इंटीग्रल क्या बना, इंटीग्रल बन जाएगा डी टी ऊपर आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3। और अब ये एक्चुअली tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, अगर इसके साथ से ये 2 हट जाए तो इस 2 को आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर गया, यहाँ पे आ जाएगा dt ओवर t स्क्वायर प्लस 3/2। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि ये बराबर होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर है 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सिक। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए a के ऊपर, जो कांस्टेंट हमारा 3/2 है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हमें इसको लेके आना पड़ेगा। उसके लिए बिल्कुल आसान सा है कि हम इसके ऊपर ना जज़र लगा के स्क्वायर लगा देते हैं, dt ओवर, ये आपने इसके ऊपर लगा दिया जज़र 3/2 और इस सारे का स्क्वायर कर दिया इनटू dt। अब ये हमारे इस फार्मूले के साथ ये मैच कर रहा है, जिसमें a जो है वो 3/2 अंडर रूट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर बनेगा 1/2, तो ये सब के साथ आ रहा है, हमारा कांस्टेंट बटे में आएगा √3/2 tan इनवर्स ऑफ t x ओवर a, यानी कि t ओवर √3/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा आपने सेट करना है, इसका 3 का जज़र अलग, 2 का जज़र अलग, वो ऊपर चला गया, यानी कि ये बन जाएगा √2 ओवर √3 tan इनवर्स ऑफ, इसके साथ भी वही काम है लेकिन ये t इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √3 होगा और प्लस c हो जाएगा। अब ये 2 से ये जज़र, मतलब ये जज़र इसके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 tan इनवर्स ऑफ √2t ओवर √3 प्लस c। अब इन दोनों का जज़र सिंगल है, सिंगल करने के लिए आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो और जज़र इसके ऊपर लगा दो, 1/6 हो जाएगा tan इनवर्स √2t ओवर √3 प्लस c। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, 37 जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। (38) के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x और उसके साथ है सेकंड √x और tan √x और साथ में dx। ये जो इसका जज़र है ना √x, आप इसको t का नाम देते हैं जी, लेट t इज इक्वल टू √x। अब देखिएगा ज़रा इसको आप डिफरेंशियल क्या बना, dt इज इक्वल टू 1/2 √x इंटू dx। आई होप कि आपको √x का ये डेरिवेटिव याद है, जिसको हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, पावर रूल लगा के सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 √x। अब इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा 1/√x इंटू dx। हमारे पास क्या बना, ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हुआ, सेकंड √x tan √x और 1/√x इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसके अंदर जो चेंज कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये बन चुका है सेकंड t tan t और साथ में 2dt
जो जो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं 1/√dx की जगह पे आपने 2dt लगा दिया इसकी जगह पे, और इन दोनों को हमने t कहा हुआ है, तो ये आपके पास आंसर रिप्लेस होके secant tan t इंटू 2dt, उस 2 को आप बाहर निकाल दो तो आपके पास इंटेग्रल है secant tan t इंटू dt, और ये इंटेग्रल हम जानते हैं ये डेरिवेटिव होता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है secant t प्लस सी, और अब आपने वापस t की वैल्यू रिप्लेस करनी है जो कि √x है प्लस सी, तो ये हमारे पास 38 का आंसर कहलाएगा। 39 है, 39 के अंदर आपको बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेट करना है हमें पाई पावर साइन एक्स, पाई पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर पाई इंटू कॉज एक्स डी एक्स। आप सबसे पहले इस कॉज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो पाई और साइन के साथ, ये बन जाएगा, और इंटेग्रल भी आप अलग अलग कर दो, पाई इंटू साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल साइन एक्स पाई इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब ये वाला जो है हमारा जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इस तरह से कि ये आपके पास ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमने सीखा हुआ है कि अगर ए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़े तो एक्चुअली इसका आंसर होता है ए एफ ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ ए प्लस सी, मतलब पावर का डेरिवेटिव साथ है तो आपने सिर्फ लॉग के बेस के लॉग से इसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन पूरी हो रही है, पाई कांस्टेंट नंबर है, उसके ऊपर फंक्शन है साइन, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स है, पावर का डेरिवेटिव साथ पड़ा है, तो बिल्कुल आसानी से इस फार्मूले को आपने याद रखते हुए इसको अप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा पाई पावर साइन एक्स और ओवर में लॉग ऑफ पाई प्लस, ये बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है कि पावर रूल इस पे अप्लाई होना है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो बेस का डेरिवेटिव बाहर है तो इस पे आप पावर रूल लगा दो, साइन एक्स की पावर हो जाएगी पाई प्लस 1 ओवर पाई प्लस 1 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। तो यहाँ पे जस्ट फार्मूला जो यूज़ हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए एफ ऑफ एक्स और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव उसके साथ है इंटू डी एक्स, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को वैसे लिखना है और बेस के लॉग पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये तो सीधा पावर रूल था जो हमने अप्लाई करके आंसर लिख दिया। 40 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉज एक्स ओवर 3 इंटू साइन एक्स और प्लस 4 अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप मुकम्मल करके लाओगे, असाइनमेंट जमा कराओगे, तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल होती है। इस पे भी बिल्कुल ये आसान सा रूल है कि आपने यहाँ पे जो टी कहना है ना वो साइन को कहना है, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके लाओगे, तो यहाँ पे ये मुकम्मल हुई। इसमें अगर कोई इशू हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे।